हेलो दोस्तों। मैं कमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 पर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एसएससी जीडी का एक बैच स्टार्ट हुआ है। तो उसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एसएससी जीडी का सिलेबस को एक बार ध्यान से देखें। एसएससी जीडी में हमारे जो 20 क्वेश्चंस मैथ के आने वाले हैं, उनमें हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड proportion, एवरेज, SI and CI, profit and loss and discount also, mensuration, time and distance, ratio and time and work। ये लगभग हमारे पास 11 टॉपिक्स है और इनसे लगभग हमारा जो क्वेश्चंस आने वाला है, 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आएंगे हमारे पास। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, तो ये मिनिमम 3 क्वेश्चन लेके जाएगा। मैं बात करूं परसेंटेज की, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। आपका आता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एक क्वेश्चन इससे भी मिल ही जाएगा आपको। तो इस तरह करके हमारा 20 क्वेश्चन कवर होना है इन 11 टॉपिक से। तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा है परसेंटेज। बच्चों, बात आती है कि हम परसेंटेज से ही शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे पूरे अर्थमेटिक का बेस है। हम बात करें परसेंटेज की, हिंदी में बोला जाता है प्रतिशतता। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये हमारे अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा बेस है। उसका रीजन क्या है? हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहाँ पे, या फिर हम रेशियो पढ़े। इवन अर्थमेटिक का हम किसी भी चैप्टर की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा यूज जो होगा परसेंटेज का होगा। जो चीज हम यहाँ सीख के चलेंगे उसका हम पूरे अर्थमेटिक में यूज करेंगे। तो बच्चों, जैसे बात आती है परसेंटेज, हमारे दिमाग में आता है कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो परसेंटेज जो बना है ये हमारा किस वर्ड से बना है? परसेंटम से। पर सेंटम, इसका मतलब क्या होता है? प्रति सौ। और परसेंटेज के साइन की मैं बात करूं तो हम परसेंटेज के लिए ये साइन यूज करते हैं। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? 1/100। इसका मतलब कि किसी भी चीज को 100 पर कैलकुलेट करना ही परसेंटेज कहलाता है। सपोज करो, मैं आपको बोलता हूं कि किसी स्टूडेंट के 100 में से 18 मार्क्स आए। 100 में से कितने मार्क्स आए बच्चों? 18 मार्क्स। तो मैं बोल सकता हूं कि इस स्टूडेंट के 18% नंबर आए या फिर 18% मार्क्स इसने स्कोर किए। दूसरी तरफ मैं अगर बोलूं कि किसी स्टूडेंट के 50 में से 20 नंबर आते हैं, तो मैं इसको ये नहीं बोल पाऊंगा कि इस बच्चे के हमारे 20% नंबर है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई 50 में से उसके 20 नंबर आए हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई 100 में से इसके कितने नंबर आएंगे। अगर 50 में से 20 आए हैं तो 100 में से 40 नंबर आएंगे, और यही 40 नंबर इसकी परसेंटेज बोला जाएगा कि इस स्टूडेंट ने 40% नंबर स्कोर किए हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन हमारी बनती है परसेंटेज की, वो यही है कि किसी भी चीज को 100 पर कैलकुलेट करना ही परसेंटेज कहलाता है। अब बात हम करते हैं, अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज में हम देखते हैं आज, परसेंटेज के अंदर 2 चीजें आती है। सबसे पहले तो एक पार्ट आता है फ्रैक्शन का, एक सिंपल पार्ट आता है फ्रैक्शन का, और दूसरी मैं बात करूं परसेंटेज का। तो मैं अब ये देखूंगा कि हम सीखेंगे कि हम किसी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, या फिर किसी परसेंटेज वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी परसेंटेज को, कोई वैल्यू हमारे पास परसेंटेज में गिवन होगी, प्रतिशत में गिवन होगी, उसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो बच्चों, जैसे मैं आपसे बात करता हूं 2%, हम स्टार्टिंग में देख के क्या चलते हैं? 2%। अब मैं बात करूं इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा? 2 को ऐसे ही लिखूंगा, और इस परसेंटेज साइन का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था, 1/100। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा?
1/100। ये 2 से 50 टाइम्स कट जाएगा तो कितनी आई फ्रैक्शन वैल्यू? 1/50। अब मैं बात करता हूं 5% की। इसको कैसे चेंज करेंगे हम? 5 इंटू, और इस परसेंटेज के साइन को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे? 1/100। ये कितनी बार जाएगा? ये कटेगा 20 बार, तो कितना आएगा? 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 1/20। सेम मैं बात करता हूँ 10% की। अगर मैं बात करता हूँ तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 10, और इस परसेंटेज के साइन को हम रिप्लेस करके क्या करेंगे? 1/100। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या? 1/10। तो 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की मैं बात करता हूं तो क्या आएगी? 1/10। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं 12% के लिए। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो इसके लिए क्या करेंगे? 12 इंटू, और इस परसेंटेज के साइन को रिप्लेस करके हम कितना रखेंगे? 1/100। ये 4 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 25 टाइम्स, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 3/25। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 15% की, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी हमारे पास 15 इंटू 1/100। ये 5 से 3 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 20 टाइम्स, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 3/20। तो बच्चों ये वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास 15% वाली, ये हमारे पास क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है ये, या परसेंटेज वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बार बार 15% का यूज करेगा क्वेश्चन में। इसके बाद मैं बात करूं 20% की, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। बात करें 25% की, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 1/100, दैट इज 1/4। तो बच्चों ये था हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। तो हमने क्या सीखा? परसेंटेज से अगर हमें कन्वर्जन करना है फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये पार्ट हमने पढ़ा कि हम किसी वैल्यू को कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, इट्स 100। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, भिन्न से कैसे हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब बात आती है, सबसे पहले मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो 1/1, क्या ये भी एक फ्रैक्शन है? तो हाँ बच्चों, ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है। और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना मिलेगा हमें? 100%। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि एक 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है। बात आती है 1/2 की। मैं बात करूं 1/2 की तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू 100, ये 2 से कट हो जाएगा 50 टाइम्स, तो कितनी परसेंट? 50%। तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू सॉरी, हमारे पास कितनी आई? 50%। बात करते हैं 1/3 की। ये कितना आएगा? 1/3 इंटू 100। ये टेबल पढ़ेंगे तो ये जाएगा 33 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1/3। तो बच्चों या तो इसको हम लिख सकते हैं 33:1/3%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 33.33%। और ये दोनों डाटा काफी ज्यादा यूज होते हैं एग्जाम के अंदर। कभी एग्जामिनर 33:1/3 लिख के देगा आपको, या फिर 33.33%। बात करते हैं 1/4 की। 1/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 1/4 इंटू 100, ये 4 से कट हो जाएगा 25 टाइम्स, तो कितने परसेंट? 25%। ऐसे ही अगर आगे बात करें हम 1/5 की,
तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इस 5 से 100 जाएगा 20 टाइम्स, तो कितनी आ गई 20%। अगर बात करते हैं 1/6 की, तो 1/6 के लिए क्या करेंगे, 1/6 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16:2/3%। अगर बात करते हैं 1/7 की, तो 1/7 के फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका हमारा आएगा 14:2/7%। बच्चों ये दो फ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/6 एंड 1/7, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली ये फ्रैक्शंस हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम 1/8 फ्रैक्शन की। एक फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 1/8, इसको कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सेम वही हमारा प्रोसीजर, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 से जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 25 बार, 25/2 हमारा कितना होता है, 12:1/2%। 1/8 बच्चों किसकी फ्रैक्शन वैल्यू ही 12.5% की, 12.5% की। अब बात करते हैं 1/9 की। 1/9 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसकी परसेंटेज वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या होगी, तो उसके लिए भी सेम यही बात है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11:1/9%। सेम मैं बात करूं फ्रैक्शन 1/10 की, इसका कितना आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू बच्चों, 10%। बात करते हैं 1/11 की, इसके लिए क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 9:1/11%। ये वाली फ्रैक्शन बच्चों 1/11 एंड 1/9, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज होती है, ये हमारे एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में। उसके बाद मैं बात करता हूँ 1/15 की, इसका कितना होगा, वही सेम प्रोसीजर है, स्टार्टिंग है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करके आप देखो, कैलकुलेट करके देखो, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो क्वेश्चन में जब ये डाटा आपका यूज होगा, कंटिन्यूअस आपका ये डाटा यूज होता रहेगा, तो ये आपको लर्न हो जाएगी। वैसे इसको कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स में अभी आपको बताऊंगा। तो ये जाएगा 5 से 3 टाइम्स, और ये जाएगा 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6:2/3%। सेम अगर मैं बात करता हूँ इसी तरह 1/20 फ्रैक्शन की, इसकी हमारी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों कितनी हो जाएगी, 1/20, ये आपका आ जाएगा 5%। मैं बात करता हूँ 1/25 की, 1/25 की, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, सेम ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 और ये 4 टाइम जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी 4%। बात करते हैं 1/30 की, 1/30 की बात करते हैं बच्चों, तो 1/30 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाती है, 3:1/3%, 3:1/3%। सेम अगर मैं बात करूं 1/40 की, 1/40 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कि जी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2.5%। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 1/50, 1/50 हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बच्चों आप बोलोगे 2%। तो ये बच्चों, ये आपकी कुछ फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्जन किया, ये काफ़ी इजी था। अगर हम बात करते हैं, हमने इतना पढ़ा, इसके बाद हमारी कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू आती है, जैसे मैं बात करता हूँ आपके सामने 1/4 की। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी आप लोगों को क्या बताया, आपने क्या सीखा कि जी 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होती है 25%। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप मुझे 2/4 सॉरी, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, कितने की बच्चों, 3/4
4 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये बेस देखना है कि जी इसका बेस कितना है हमारा 4। अगर इसका बेस 4 है तो ये परसेंटेज वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी जो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू थी उससे बनी होगी। कैसे बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास 1/4 है फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 25%। अगर बच्चों मुझे चाहिए कितना 3/4, अगर मैं इस फ्रैक्शन में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या ये मेरे पास 3/4 बन जाएगी? बोलो बच्चों, क्या ये 3/4 बन जाएगी? और इसी तरीके से अगर मैं इस साइड भी इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या ये 3/4 की परसेंटेज वैल्यू मेरे पास आ जाएगी? अगर मैं 25% में 3 की मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों तो कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा बच्चों। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 1/5 की, 1/5 की, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? ये आती है बच्चों 20%। मैं आपको बोलने लगा कि जी मुझे तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू बताइए आप। तो आपको क्या दिख रहा है कि बेस अगर हमारा ये 5 है, इसमें भी बेस 5 है, तो ये कहीं ना कहीं 1/5 से हमको मिली है। और 1/5 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 2/5 मिलता है। इसका मतलब इस 20 में भी मैं 2 की अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे कितना मिल जाता है? 40%। इसका मतलब बच्चों कि 2/5 की परसेंटेज वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 40%। इसके बाद बच्चों इसी तरीके कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 4/9 की परसेंटेज वैल्यू बताइए आप। क्या बोलता हूँ बच्चों कि 4/9 की परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जी इसका बेस हमारे पास क्या है? 9 है। इसका बेस हमारे पास कितना है? 9 है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी 1/9 से मिलके बनी है। ये किससे मिलके बनी है बच्चों? 1/9 से। और 1/9 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आप सबको पता है कितनी है? 11:1/9%। तो बच्चों अगर 1/9 की परसेंटेज वैल्यू हमारे पास 11:1/9% है तो 4/9 कैसे बना होगा बच्चों? क्या इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये 4/9 हो जाएगा? आप बोलोगे कि जी हाँ ये हमारा 4/9 बन गया। तो मैं बोलता हूँ बच्चों अगर मैं इस साइड भी 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 4/9 की परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी हमारी 44:4/9%। ठीक है बच्चों, कितनी होगी? 44:4/9%। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 5/9 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू 5/9 की परसेंटेज वैल्यू, तो बच्चों आपको करना क्या है? ये बेस देखना है कि जी हमारा बेस है 9, तो इसका मतलब ये किससे मिलके बनी है हमारी? 1/9 से मिलके बनी है। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता ही है 11:1/9% होती है। तो 5/9 की क्या हो जाएगी? 5/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? बच्चों दिख रहा है ये सिंपल सिंपल 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है। तो अगर मैं इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों? 55:5/9%। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चों को अभी ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 11 के साथ तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके 55:5/9 आता है। थोड़ा आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। बच्चों जैसे मैं ये लिखता हूँ 11:1/9%, तो बच्चों इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? 11 प्लस 1/9। क्या मतलब होता है इसका? 11 प्लस 1/9। और अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 11 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 55 हो जाएगा। और प्लस में इस 1 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5/9। तो हमारा रिजल्ट कितना मिलेगा? 55:5/9। तो बच्चों क्या ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि इस 5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे भी क्यों कर रहे थे, या इस 1 में भी 5 की मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों एक्चुअल फॉर्म जो हमारी होती है 11:1/9 लिखने की, ये होती है 11 प्लस 1/9। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें 9/11, आपको बोलता हूँ कि 9/11 मेरे पास एक फ्रैक्शन है और मुझे इसकी
परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो बच्चों इसमें बेस क्या है हमारा? आप बोलोगे कि सर बेस हमारा 11 है और कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/11 से मिलके बनी है, और इस 1/11 की परसेंटेज वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चों, कितना? 9:1/11%। अब बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे 9/11 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 9 + 1/11। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों अब, क्योंकि बड़े अच्छे से इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे लिखते हैं। अब अगर 9:1/11 में मैं 9 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बच्चे कितना आ जाएगा? 81। 9/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81:9/11%। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, हमारा आता है, मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे 6/11 की परसेंटेज वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका 6/11 का बेस क्या है? हमारे पास 11 है, तो अगर बेस 11 है तो कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/11 से बनी है, और इस 1/11 का जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमें बहुत अच्छे से याद है, क्या होती है बच्चों? 9:1/11%। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे तो 6/11 की चाहिए, मुझे किसकी पता करनी है परसेंटेज वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 6/11 की, तो क्या इसमें 6 की मल्टीप्लाई हो रही है? इसमें 6 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 + 1/11। तो इसका मतलब बच्चों मुझे इसमें भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6/11 की परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चे कितनी हो जाएगी ये? 9 के साथ जब 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आएगा, और उसके बाद 1 में करूंगा तो ये 6/11। तो बच्चे कितने आए? 54:6/11। इसके बाद बच्चों बात करते हैं 1/6 की। मैं बात करता हूँ 5/6 की। हमें किसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए बच्चों? 5/6 की परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बच्चों हमें पता क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि सर इसका बेस जो है हमारे पास, बेस हमारे पास इसका 6 है, तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी 5/6, ये हमारी किससे मिलकर बनी होगी? आप बोलोगे सर कि ये कहीं ना कहीं हमारी 1/6 से मिलकर बनी होगी, और इस 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16:2/3%। कितनी होती है बच्चों? 16:2/3%। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 1/6 की हमारे पास 16:2/3% है, लेकिन हमें किसकी चाहिए? 5/3 की चाहिए। तो इसका मतलब किसकी मल्टीप्लाई होगी? इसमें 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो 1/6 की मल्टीप्लाई इधर बताता हूँ बच्चों आपको, चलो नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ इस चीज को। 5/6 की चाहिए थी बच्चों हमें, 5/6 की चाहिए थी। बेस हमारा 6 है, हमारा बेस कितना है बच्चों? 6 है। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास किससे मिलकर बनी है? ये कहीं ना कहीं 1/6 से मिलकर बनी है, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चों? 16:2/3%, या फिर आप इसको बोलो 16 + 2/3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, कितना बोलो? 16:2/3% या 16 + 2/3%। तो बच्चों हमें किसकी चाहिए? हमें 5/6 की चाहिए। अगर 1/6 में मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 1/6 में 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 5/6। तो बच्चों इस वाले पार्ट में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें बच्चों 16 + 2/3 में भी मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बच्चों जब मैं 16 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 80, और बच्चों जब 5 की मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करूंगा तो बच्चों ये आएगा मेरा 10/3। तो बच्चों क्या ये चीज पॉसिबल है? तो बच्चों बताइए क्या ये चीज पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं सर ये चीज पॉसिबल
नहीं है। उसका रीजन क्या है बच्चों? ये जो 10 वाला पार्ट है बच्चों, ये मेरे पास आता है रिमाइंडर, हिंदी में जिसको हम शेषफल बोलते हैं। कौन सा आता है बच्चों? शेषफल। और बच्चों ये कौन सा आता है हमारे पास? भाजक। कौन सा बच्चों? भाजक। रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर किससे बड़ा नहीं हो सकता? या शेषफल की मैं बात करूं, शेषफल भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों इसमें टेबल जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो बच्चों ये 3 आएगा, ये 80 के साथ जुड़ जाएगा और रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? 1 बचेगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 83:1/3%। 83:1/3%। तो बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा रिमाइंडर आता है, ये वाला पार्ट हमारा रिमाइंडर आता है, ये हमारा शेषफल आता है और ये भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें हम 3 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, जो कि 3 टाइम्स पढ़ा जाएगा। 3 3 जा 9 होगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। तो जो 3 आया उसको हमने 80 में ऐड करके 83 कर लिया, और जो रिमाइंडर 1 था वो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा, और अपॉन में जो हमारा भाजक था वही रहा बच्चों। तो कितनी होगी? 83:1/3%। अब आगे बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं 2/7 की। हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/7। तो इस चीज को देख के बच्चों क्या पता चलता है कि इसका बेस कितना है हमारे पास? आप बोलोगे कि सर इसका बेस हमारे पास 7 है। और इस बेस 7 से आपको क्या पता चलता है बच्चों कि कहीं ना कहीं ये जो 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमारे पास 1/7 से मिलके बनी है। और इस 1/7 का हमारे पास कितना होता है? 14:2/7%। कितना होता है बच्चों? 14:2/7%। तो बच्चों हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए 2/7 का। अगर हमें 2/7 का चाहिए तो क्या 2/7 के लिए इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट 2 की मल्टीप्लाई हो रही है? क्या बच्चों 2 की मल्टीप्लाई हो रही है? 1/7 का डबल करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 2/7। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? मुझे इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू है बच्चों, उसमें भी मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2/7 की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 14 में तो कितना आएगा बच्चों? 28। और 2 के साथ करूंगा तो कितना आएगा? 4/7%। तो बच्चों कितना आया? 28:4/7%। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें 5/7 की, इसकी बच्चों 5/7 की, मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे किसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए? 5/7 की मुझे परसेंटेज वैल्यू चाहिए। किसकी बच्चों? 5/7 की। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा बेस 7 है और ये कहीं ना कहीं हमारी किससे मिलके बनी है? आप बोलोगे कि सर पक्का ये कहीं ना कहीं हमारी 1/7 से मिलके बनी है। हमें 5/7 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें 1/7 की वैल्यू जरूर पता है। इसकी कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है? 14:2/7%। कितनी होती है बच्चों? 14:2/7%। अब मुझे चाहिए किसके बच्चे? 5/7 की, या फिर मैं इसको लिखूं 14 + 2/7। क्या लिख सकता हूं? 14 + 2/7%। अगर मुझे चाहिए किसकी? 5/7 की चाहिए, तो 5/7 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/7 में 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मुझे मिल जाएगा 5%। तो इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसमें 5 की भी मल्टीप्लाई इसमें भी कर देता हूं तो कितना मिलेगा मुझे? ये मिलेगा बच्चों 14 के साथ करूंगा तो 70 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? 70। और 2 के साथ करूंगा तो ये मेरा आएगा 10/7। कितना आएगा बच्चों? 10/7। तो बच्चों ये आया हमारे पास 10/7। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये 10 हमारा क्या होगा? ये हमारा शेषफल होगा। 10 क्या होगा बच्चों? ये हमारा शेषफल होगा। और ये 7 हमारे पास क्या है? ये हमारा भाजक होगा। और भाजक कभी भी शेषफल से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें 7 का टेबल एक बार और पढ़ा जाएगा। 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 3, और वो जो एक हमारा आएगा वो किसके साथ जुड़ेगा? 70 के साथ जुड़ेगा। या कितना हो जाएगा? 71:3/7%। 71:3/7%। तो ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शन वैल्यू थी बच्चों, जिनको हमने परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करके देखा।
अब बात करते हैं बच्चे 1/3 की। 1/3 की इसकी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 33:1/3%। कितनी होती है बच्चों? 33:1/3%। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे 2/3 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए? 2/3 की। तो बच्चों आप क्या बोलोगे कि सर इसका बेस कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है? 3 है, 3 है, तो ये किससे मिलके बनी है? 1/3 से। अगर मैं 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 2/3 मिल जाएगा। तो इसमें भी मैं अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मुझे किसकी परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी बच्चों? 2/3 की। कितनी हो जाएगी बच्चों? 66:2/3%। तो बच्चों हमने एक 1/12 तक की हमको याद करनी है। उससे ज्यादा अगर हमारे से पूछता है तो हमें हमारे पास ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े बड़े फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू। तो बच्चों यहां तक आपको समझ आया? इसके बाद कुछ और जो बड़ी फ्रैक्शंस आती है हमारे पास, मैं उनको आपको कैलकुलेट करना बताता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू आई 31/6। क्या बच्चों? 31/6। तो इसको कैसे कर सकता हूं बच्चों? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 5 + 1/6? बताओ बच्चों, क्या मैं इसको 5 + 1/6 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर, यस सर, आप इसको 5/6 लिख सकते हैं हम। तो बच्चों 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने क्या बताई थी? 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने क्या बताई थी? आप बोलोगे सर 1 बताई थी। तो 500% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो आप बोलोगे सर 5 हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास? 500% हो गया। और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है कितनी होती है बच्चों? 16:2/3%। तो बच्चे ओवरऑल कितनी हो जाएगी? 516:2/3%। कितनी हो जाएगी बच्चों? 516:2/3%। देखो बच्चों इसको कैसे लिखा? 6 का टेबल पढ़ा 5 बार जाएगा, बचा रिमाइंडर 1, और ये हमारा भाजक हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूं 6 × 5 30 + 1 31/6। तो ये बच्चे ये चीज समझ आई आपको? इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास 100% की वैल्यू 1 होती है तो 500% की कितनी होगी बच्चों? 5 होगी। मैं आपको बताऊं 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1 होती है। मैं बात करूं 200% की, बच्चों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 होगी। मैं बात करूं 300% की, बच्चों इसकी वैल्यू 3 होगी। और ऐसे ही करके मैं बात करूं 700% की, तो बच्चों इसकी वैल्यू 7 होगी। तो अब ये चीज आपको समझ आई? हमने क्या किया? 5 आया था हमारे पास, तो 5 किसकी परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर ये 500% की होती है। एक और एग्जांपल हम इसी तरीके से लेके चलते हैं। बच्चों हम लेते हैं 37/8। हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है 37/8। अब बताइए बच्चों इसको मैं कैसे ब्रेक करूं? 8 4 जा 32, बचा कितना बच्चों? 5/8। कितना बचा बच्चों? 5/8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 + 5/8। तो बच्चों 4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 4 हमारे पास ये होती है बच्चों 400% की। किसकी होती है बच्चों? 400% की। और बच्चों 5/8 किसकी होती है? अगर आपको ये नहीं पता अभी कि 5/8 किसकी होती है, तो आपको पता है कि इसका बेस कितना है? 8 है। कितना है बच्चों? 8 है। और ये किससे बनी होगी? ये हमारी बनी होगी 1/8 से। और 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों? 12:1/2% की। ठीक है बच्चों, 1/8 किसकी होती है? 12:1/8 की। तो बच्चों अगर मुझे 5/8 करना है तो मैं क्या इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 5/8। तो इसमें भी जब आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 5 जा 60 और ये 5/2। लेकिन बच्चों शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका टेबल एक बार और जाएगा। ये कितना आएगा? 2 2 जा 4। तो बच्चों कितना हो जाएगा?
62:1/2%। कितना बच्चों? 62:1/2%। तो इसमें कितना जुड़ेगा बच्चों? 62:1/2%। तो ओवरऑल कितनी होगी बच्चों ये? 462:1/2%। 462 सही 1/2%। अगर बच्चों मैं बात करता हूं इसी तरीके से 23/12, मेरे पास एक फ्रैक्शन आया 23/12। ये क्या है बच्चों? ये मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आई 23/12। ये एक दूसरा तरीका है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। तो बच्चों मेरे पास है 23/12। तो क्या बच्चों मैं इसको 24 - 1/12 लिख सकता हूं? क्या बच्चों मैं इस 23/12 को 24 - 1/12 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगी सर लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों? 2 - 1/12। कितना आएगा बच्चों? 2 - 1/12। तो बच्चों 2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताई थी? बताओ बच्चों 2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी हमारे पास? 2 थी। आप बोलोगे सर ये हमारे पास 200% की फ्रैक्शन वैल्यू है। कितने की? 200% की। और माइनस कितना करना है बच्चों? 1/12। कितना होता है बच्चों? कितना होता है बच्चों? 8:1/3%। अब बच्चों इसमें थोड़ा माइनस करना में लगेगा कि अब हम इसको माइनस कैसे करें, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है। तो बच्चों हम करते क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं। ये हमारा 8 से बड़ा है, ये हमारा किससे बड़ा है? 8 से बड़ा है। तो बच्चों हम इसमें से 9 घटा लेंगे। कितना घटाएंगे? 200 में से 9 घटा लेंगे। तो बच्चों ये बचेगा कितना मेरे पास? 191। और बच्चों ये कितना बचा? 1/3 जाना है। अगर एक नंबर में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2/3 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 2/3 या 2/3। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 191:2/3%। इसी तरीके से अगर हम दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू ले 21/11। कितने बच्चों? 21/11। तो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 22 - 1/11। कितना लिख सकता हूं बच्चों? 22 - 1/11। ये कितना बन जाएगा बच्चों मेरे पास? 2 - 1/11। कितना बनेगा बच्चों? 2 - 1/11। और 2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे? 2 होती है हमारी 200% की। किसकी होती है बच्चों? 200% की। और 1/11 किसकी परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 9:1/11% की। किसकी होती है बच्चों? 9:1/11% की। तो बच्चों बात आती है हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करें। देखो बच्चों 9:1/11 हमारा 9 से बड़ा है। कितना है बच्चों? 9 से बड़ा है। तो मैं इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों? मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूं 10। कितना आया मेरे पास? 190। और बच्चों 11 का एक हिस्सा हमें घटाना है तो कितना बचेगा? 10/11%। कितना आ जाएगा बच्चों? 190 10/11%। दोबारा समझते हैं बच्चों 200% में से 9 सही 1/11% हमें घटाना है। 200% में से कितना घटाना है बच्चों? 9 सही 1/11% हमें घटाना है। तो बच्चों ये हमारा 9 से बड़ा होगा। 9 सही 1/11% हमारा 9 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे? 200 में से 10 घटाएंगे। हमारा बचेगा कितना? 190 बचेगा बच्चों। और 11 का एक हिस्सा हमें घटाना है। 11 का एक हिस्सा घटाना है तो बचेगा कितना बच्चों? 10 हिस्से बचेंगे। किसने बचेंगे बच्चों? 10 हिस्से बचेंगे। किसके? 11 के। तो ये एक तरीका है बच्चों हमारा फ्रैक्शन को निकालने का। अब बच्चों मैं बात करता हूं कभी कभी हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे मैं आपको बोलता हूं 566:2/3%। 566:2/3%। बच्चों मुझे इसका क्या बताना है? मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। मुझे क्या बताना है बच्चों? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। भिन्न में इसका क्या मान होगा बच्चों? हमें वो बताना है। तो बच्चों अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 566 में करता हूं फिर 2 जोड़ता हूं और उसके बाद
कैलकुलेट करता हूँ तो ये बच्चों हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। तो बच्चों मैं आपको इसका एक तरीका सिखाता हूँ। 566 सही 2/3% को क्या मैं 500 प्लस 66 सही 2/3% में तोड़ सकता हूँ? क्या मैं 500% प्लस 66 सही 2/3% में इसको तोड़ सकता हूँ बच्चों? और 500% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों मैंने आपको कितनी बताई थी? मैंने अभी आपको बताया कि 500% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 5 होती है। और मैं बात करूं 66 सही 2/3%, 66/2/3% की मैं बात करूं तो बच्चों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? बच्चों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 2/3। कितनी होती है बच्चों? 2/3। देखो बच्चों इसमें बेस क्या था? बेस था हमारे पास 3। इसका मतलब ये किससे बनी है? 1/3 से। 1/3 की कितनी होती है? 33:1/3%। लेकिन बच्चों ये कितनी है? 2/3। अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर देता हूँ बच्चों और इधर भी इस साइड भी 2 की गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 66:2/3%। तो बच्चों इसका कितना हुआ? 5 प्लस 2/3%। जब इसका एलसीएम लूंगा तो 5 3 जा 15 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा बच्चों? 17/3। तो बच्चों जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू थी 566:2/3%। तो बच्चों इसका हमारे पास कितना आया? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 17/3%। तो बच्चों अब मैं इसमें आपको कुछ और बताता हूँ। इतना आप लोगों के समझ में आया? अगर मैं बात करता हूँ x% की, मैं किसकी बात करता हूँ बच्चों? x% की। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगर हमारा आता है मैं बोलता हूँ आपको x% तो आप क्या बोलोगे कि इसकी x% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या होती है? x/100। कितनी होती है बच्चों? x/100। अगर मैं इस 100 की बात करता हूँ बच्चों, क्या ये ओरिजिनल नंबर होता है? ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। ये हमारे पास वास्तविक संख्या होती है बच्चों। क्या होती है? वास्तविक संख्या। ये क्या होती है बच्चों? वास्तविक संख्या। और अगर मैं इस x की बात करता हूं बच्चों, किसकी बात करता हूं? x की बात करता हूं, ये क्या होता है बच्चों? रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास? एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं बच्चों। x की बात कर रहे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। मैं आपको बोलता हूं 10%। 10%। आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हो बच्चों? 10/100। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 100 पे 10। हमने क्या बोला था? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को 100 पे कैलकुलेट करना ही परसेंटेज बोला जाता है। तो 100 पे 10। और बच्चों जब मैं इस 0 से 0 काट देता हूं तो कितना आता है? 1/10। तो बच्चों इसमें 1/10 में और 10/100 में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। उसका रीजन क्या है? 100 का 10% 10 है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बच्चों? मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मैं बात करता हूं 10% की। आप क्या बोलोगे? सर 10/100 होती है। कितनी होती है? 10/100। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बच्चों? कि ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर मेरा 100, इसका 10% 10 होगा। कितना होगा बच्चों? इसका 100 का 10% 10 होगा। और बच्चों अगर मैं बात करता हूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में 1/10, तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? 1/10। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 10 का 10% 1 होगा। 10 का 10% 1 होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई? मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं किसी नंबर को 10% से बढ़ाता हूं, 10% से बढ़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मेरे पास कोई भी नंबर होगा ओरिजिनल, वो कितना होगा? 100 होगा। अगर मेरे पास कोई नंबर 100 है और उसको मैं 10% से बढ़ाता हूं तो 100 का 10% हमारे पास कितना होगा? आप बोलोगे 10 होगा। तो ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 110। कितना आ जाएगा बच्चों? 110। और अगर मैं इसी फ्रैक्शन वैल्यू से करूं, मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करूं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी होती है? 1/10। कितनी होती है बच्चों? 1/10। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 10 और मैं उसको 10% बढ़ाता हूं, तो मतलब कितना बढ़ाता हूं? 1 बढ़ाता हूं। तो बच्चों कितना बन जाएगा? 10 से
11 बन जाएगा। तो बच्चों इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 0 से 0 को काट देता हूं तो ये भी मुझे 10 से 11 मिलेगा और ये भी 10 से 11 मिलेगा। तो बच्चों जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था x%। कितना बच्चों? x%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी? x/100। कितनी बताई थी बच्चों? x/100। तो बच्चों जो ये मेरे पास 100 होता है, ये मेरे पास 100% को डिनोट करता है। पहली चीज, ये किसको डिनोट करता है? 100% को डिनोट करता है। या बच्चों मैं इसको बोलूं, ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर होता है। वास्तविक वास्तविक संख्या होती है। क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या होती है। और इस एक्स को मैं क्या बोलता हूं? ये हमारा रिजल्टेंट होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, हम कुछ भी प्लस वाला ऑपरेशन करेंगे, कोई माइनस वाला ऑपरेशन करेंगे, वो इस एक्स पे चलेगा। जैसे मैं आपको बोला था कि मैं किसी नंबर को 10% बढ़ाता हूं, तो 100 से 10 बढ़ाया था, तो बच्चों जो प्लस होता है ये ऊपर वाला होता है। सपोज करो 10% ही एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो बच्चों ओरिजिनल नंबर मेरे पास कौन सा है? ओरिजिनल नंबर आप बोलोगे कि सर ये 10 हमारे पास ओरिजिनल नंबर है या वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर इस 10% की मैं बात करता हूं बच्चों, किसकी? इस 10% की बात करता हूं, ये किसको डिनोट करता है? ये 10% 1 शो कर रहा है। ये जो एक आया हमारे पास, ये 10% को शो कर रहा है। या फिर मैं बोलता हूं कि नंबर बढ़ाया गया, तो जो प्लस वाला ऑपरेशन हुआ, बढ़ाने वाला काम हुआ, वो हमने इस एक पे किया। 10 से 1 बढ़ाया तो कितना बन जाएगा? 10 से 11। अगर बच्चों मैं बोलता हूँ घटाना है, मुझे एक नंबर 10% घटाना है, तो मेरे पास अगर नंबर 10 था तो मैं कितना घटाऊंगा? 1 घटाऊंगा, तो कितना बन जाएगा बच्चों? ये 9 बन जाएगा। ये चीज समझ आई बच्चों? तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी है। और पूरे अगर मैं आपको बात करूं अर्थमेटिक मेरे पढ़ाने के तरीके पे, तो मैं आपको रेशो फॉर्म में पूरा चैप्टर, पूरा अर्थमेटिक लेके चलेंगे हम। हमारे पास दो मेथड रहेंगे परसेंटेज को करते हुए भी। या तो हम किसी नंबर को 100 मान के करेंगे, या फिर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे। तो बच्चों आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखो और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो। तो बच्चों सपोज करो मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक संख्या को 10% बढ़ाए जाने पर 440 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या याद करें। इंग्लिश वाले, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन द रिजल्ट बिकम 440, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। पहला हम क्वेश्चन को 100 मान के करते हैं, क्योंकि 100% वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? मैं मानता हूं मेरे पास कोई नंबर है 100 है, उसको मैं 10% बढ़ा रहा हूँ। 100 का 10% कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे 10 होता है। तो बढ़ाने के बाद कितना आएगा? आप बोलोगे जी 110 आएगा। लेकिन हमारे पास नंबर बढ़ाने के बाद 110 आया, लेकिन बढ़ाए जाने पर कितना मिलता है बच्चों? 440 मिलता है। हमारे अकॉर्डिंग 110 आया, क्वेश्चन में कितना बोला गया? 440 बोला गया। कितना टाइम्स होगा? क्या ये 110 का 4 टाइम्स है? अगर ये 110 का 4 टाइम्स है, तो जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होगा वो भी 4 टाइम्स ही होगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना बन जाएगा? 400। तो बच्चों आप क्या बोलोगे? सर हमारे पास नंबर जो था ओरिजिनल वो 400 था, जब हमने उसको 10% बढ़ाया तो हमारा 440 बन जाता है। दूसरा तरीका बच्चों, ये हमने 100 मान के किया। मैं ये भी बताऊंगा कि ये हमारे पास कहाँ कॉम्प्लिकेशन इसमें आएगी, कहाँ हमको ये यूज नहीं करना है, कहाँ यूज करना है ये इजी रहेगा, और कहाँ ये हमारे लिए डिफिकल्ट बन सकता है। दूसरा तरीका बच्चों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है, कितनी होती है बच्चों? 1/10। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 10 का 10% 1 है। 10 का 10% 1 है। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक संख्या को 10% बढ़ाए जाने पर, देखो बच्चों ये 100% को शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है? 10% को। अगर
कोई नंबर होगा वो खुद में 100% होगा, जब मैं उसको 10% बढ़ाता हूं तो मुझे 440 मिलता है। लेकिन बच्चों मेरे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मुझे, जब मैं इस नंबर को 10 को 10% बढ़ाता हूं तो कितना बढ़ाता हूं बच्चों, 1 बढ़ाता हूं, कितना मिलता है, 11 मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है बच्चों कि हमें 440 मिलता है। तो बच्चों इस 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 440 होगी। कितने गुना, ये बच्चों 40 गुना। अगर बच्चों ये 40 गुना है, 11 का 40 गुना ये नंबर है, तो इसमें भी हम 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400 ही मिलेगा। अब बच्चों मैं आपको बताऊं कि कहाँ ये मेथड हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। 100 मान के करना कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास कहाँ रहेगा। अगर बच्चों मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हूं आपको कि मैं नंबर को 16:2/3% बढ़ाता हूँ। कितना बढ़ाता हूँ बच्चों, 16:2/3%। और इसको थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं, अभी आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालते। 440 की जगह हम कर देते हैं क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा, एक संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाए जाने पर 100 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें 100 वाले मेथड की, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन कहाँ आएगी कि कोई नंबर मेरे पास, बच्चों कोई नंबर मेरे पास कितना है, 100 है, और जब मैं इसको 16 सही 2/3% बढ़ाता हूं तो ये कितना बन जाता है, 116 सही 2/3% बन जाता है, या 116 सही 2/3 बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 100। कितनी बच्चों, 100। तो बच्चों इसको सोल्व करना कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ इसी के कंपैरिजन में, यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि ये मेथड हमें यूज नहीं करना है, अगर मैं करता हूँ इसको फ्रैक्शन मेथड से, तो 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बच्चों, 1/6। तो अगर कोई नंबर हमारे पास 6 है तो कितना बन जाता है, 1 बढ़ जाता है, बढ़ाए जाने पर 7 बन जाता है। बच्चों इस 7 की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है। कितनी है बच्चों, 100 गिवन है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 6 की। तो बच्चों ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये 100 किसकी वैल्यू है बच्चों, 7 की, और इसमें 6 से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, 6 की वैल्यू मिल जाएगी। इस साइड इसको सोल्व कर देते हैं, 600/7 कितना आ जाएगा बच्चों, 600/7। इसको सोल्व करके कितना आएगा, 85.7 के अराउंड आएगा बच्चों। कितना आएगा, 85.7 के अराउंड आएगा। तो ये तरीके हमारे बच्चों, इसमें हम 100 मान के इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाली परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज अगर प्रॉपर गिवन है, मैं बात करूं प्रॉपर कैसे, 10% की मैं बात करूं, 20% बात करूं, 30% बात करता हूं, 12% बोल दूं, 15% की बात करता हूं, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, 100 मान के काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में परसेंटेज आ जाए तो ये मेथड हमारा कॉम्प्लिकेशन देता है, और ये मेथड उसमें इजी रहता है। बच्चों हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाती है। कितनी रह जाती है बच्चों, 48 रह जाती है। उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। तो बच्चों 20% घटाने से 48 रह जाती है। अगर कोई नंबर मेरे पास 100 है, उसको मैं 20% घटाता हूं तो कितना रह जाता है बच्चों, 80 रह जाता है। हमारे अकॉर्डिंग 80 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला कि नहीं, नंबर हमारा कितना रह जाता है, 48 रह जाता है। इस 80 का
कितने गुना है ये? क्या ये 0.6 गुना है? कितना बच्चों? 0.6 गुना। तो ये नंबर भी मेरे पास कितना हो जाएगा? 0.6 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जो ये संख्या की बात कर रहा है वो मेरे पास कितनी आ गई? 60 आ गई। लेकिन क्वेश्चन उससे आगे क्या बोल रहा है? उसे 70 बनाने के लिए कितनी बनानी है? 70। उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए? बच्चों मेरे पास नंबर आया 60, इसको मुझे 70 बनाना है। कितना बढ़ाऊं मैं? आप बोलोगे 10। कितना बढ़ाया ना बच्चों? 60 को 70 बनाने के लिए कितना बढ़ाऊं? 10। किस पे? 60 पे, और गुणा में 100। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा ये? 16:2/3%। और बच्चों ये साइन हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं ये साइन यूज करता हूं तो इंक्रीज करना है, और अगर मैं ये वाला साइन करता हूं तो ये डिक्रीज का साइन होगा। दूसरा तरीका बच्चों, ये हमने 100 मान के क्वेश्चन को किया, इसका हमारा दूसरा मेथड क्या हो सकता है? मेथड 2 हमारा क्या हो सकता है? 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चों? ये होती है हमारे पास 1/6। कितनी होती है बच्चों? 1 बाई सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है 20%। कितना बोला गया है? 20%। किसी संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाती है। तो बच्चों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो ये हो जाएगी बच्चों 1/5। अगर किसी संख्या का 20% मैं उसमें से घटाता हूं, 5 का 20% एक है, तो अगर इस 5 के 20% को मैं घटाता हूं, इसका मतलब क्या है? 5 में से मुझे एक को घटाना पड़ेगा। नंबर मेरे पास 5 था, इसमें से एक घटाया, नंबर बचा मेरे पास 4। बच्चों कितना बचा? 4। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है कि नंबर हमारा 48 बच जाता है। कितना बच जाता है? 48। कितने गुना है बच्चों ये 4 का? ये 12 गुना है, या 12 टाइम्स है। तो नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा? ये बच्चों हो जाएगा 60। इसका मतलब मेरे पास, मैं इस संख्या की बात कर रहा था, ये संख्या मेरे पास कितनी आई? 60 आई। अब इसी नंबर को, इसी 60 को मुझे 70 बनाना है। 60 को 70 मुझे बनाना है, कितना बढ़ेगा? 10। किस पे? 60 पे। और बच्चों आपको पता होना चाहिए 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास? तो ये बच्चों होती है 16:2/3% की। कितनी बच्चों? 16:2/3%। तो ये दो तरीके हैं बच्चों क्वेश्चन को करने के। कितने तरीके हैं बच्चों? ये दो तरीके क्वेश्चन को करने के अभी हमने आपको बताए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 16:2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956। कितना बढ़ाया गया नंबर? 16:2/3% बढ़ाया गया, तो रिजल्ट हमारे पास कितना बन जाता है? 4956। तो हमें नंबर बताना है। किसी संख्या को उसके 16/2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास जो परसेंटेज आई है, ये हमारे पास किस में आई है? फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है। तो यहाँ हम 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, तो हम किससे करेंगे? जो हमारा फ्रैक्शन मेथड है, या रेशो मेथड भी हम उसको बोलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सोल्व रेशो मेथड से करेंगे। तो बच्चों 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? आप बोलोगे 1/6। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? कोई नंबर मेरे पास 6 है, उसका 16/2/3% कितना हुआ? 1 हुआ। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में हम बात करें, कोई नंबर 6 है, उसका 16/2/3% मुझे उसमें जोड़ना है। बच्चों ये 6 मेरा किसको शो कर रहा है? ये 100% को शो करता है। और ये किसको शो कर रहा है? ये 16:2/3% को शो कर रहा है। दूसरा तरीका मैंने इसमें आपको क्या बोला था कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, और जो प्लस या माइनस के जो ऑपरेशन हम करेंगे वो इस पे करेंगे। तो बच्चों हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, हमारे पास कोई ओरिजिनल नंबर कितना है? 6 है, और उसका 16/2/3% उसमें जोड़ा जाता है बच्चों, तो कितना बन जाएगा? 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा। तो उसके बाद लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है कि 4956 बन जाता है। कितना बन जाता है बच्चों? 4956 बन जाता है। इस 7 का कितना गुना? कितना गुना बच्चों? 7 7 49, जीरो लेंगे और ये आएगा 7 8 56।
तो बच्चों इसी 708 की मल्टीप्लाई हम 6 में भी कर देंगे। 6 8 जा 48, 600 कैरी का 4 आ जाएगा यहाँ पे 4, और 6 7 जा 42। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 4248। कितना आएगा बच्चों? 4248। अब बात करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करे। if 11 is to 1/9% of a number is added with itself then result become 900। कितना बन जाता है रिजल्ट? 900। तो बच्चों 100 मान के तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, वही रीजन है, कॉम्प्लिकेशन आती है उसमें। हम इसको किस मेथड से करेंगे? अपने फ्रैक्शन मेथड से। किससे बच्चों? फ्रैक्शन या रेशियो मेथड इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों 11 is to 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? आप बोलोगे सर 1/9 होती है। कितनी होती है? 1/9। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? कोई नंबर मेरे पास 9 है, उसका 11 is to 1/9% कितना होगा? 1 होगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करें, किसी नंबर का, किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसमें जोड़ा जाता है। ये कोई मेरा नंबर है 9, इसका 11 सही 1/9% कितना होगा? 1 होगा, और वो इस नंबर में जोड़ा जाएगा। भाई ये नंबर है मेरे पास 9, इसका 11 सही 1/9% हमारे पास 1 होता है, और ये 1 जब इस 9 में जोड़ा जाएगा तो बच्चों ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना बोला गया? कितना बन जाएगा? 900 बन जाएगा। तो इस 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बच्चों? 900 होगी। कितनी होगी बच्चों? 900 होगी। और इस 10 का कितना टाइम्स होगा ये? तो ये बच्चों 90 टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा? 90 टाइम्स होगा। तो बच्चों अगर मुझे ओरिजिनल नंबर बताना है जो कि मेरा 9 था, तो ये भी 90 टाइम्स हो जाएगा। और 90 इंटू 9 कितना होता है? 810 होगा। तो बच्चों मेरी वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी? 810। इसका मतलब क्या है बच्चों? मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो 810 था, और जब मैंने 810 का 11 सही 1/9% बढ़ाया तो नंबर मेरे पास क्या आ गया था? 900 आ गया था। तो बच्चों जो चीजें आज हमने सीखी, इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, और बचे हुए इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ कल फिर हम आपके पास आएंगे और बहुत ही अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे।